Hello everyone. Today we will start the next part of our first chapter that we have discussed yesterday, that is solid state. आज उसका next part है जो पहले part में हम discuss कर चुके हैं about the general properties of the solids and their classification into amorphous and crystalline. Then crystalline solids को हमने 4 parts में classify किया था. Then molecular solids को हमने further polar, non-polar and hydrogen bond में classify किया था. Today we will start the major portion of this chapter, that is space lattice, unit cell and lattice point. So let us discuss it one by one. So first of all we shall discuss the space lattice. What actually a space lattice is? It is like any 3D arrangement of the constituent particles. जब हम particles का 3D arrangement करते हैं उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? Space lattice बोलेंगे. Here यहाँ पे particles को join कर कर एक 3D structure रेडी किया गया, दैट इज़ स्पेस लैटिस. तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ स्पेस लैटिस. नेक्स्ट इज़ यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या होता है? वो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है बट ये कंप्लीट होता है अपने आप में, और जो कि रिपीट होता है वो कंप्लीट पोर्शन जो अपने आप को रिपीट करेगा एक पूरा स्पेस लैटिस बनाने के लिए. जैसे कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये पोर्शन जो है इट इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन. लाइक यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा है, देन यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा है एंड इट इज़ रिपीटिंग लाइकवाइज. तो रिपीट होकर एक स्पेस लैटिस वो बना रहा है. दैट इज़ वाई वी विल कॉल इट व्हाट? यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट बट अ कंप्लीट पोजिशन विच रिपीट्स इटसेल्फ टू मेक द स्पेस लैटिस. और स्पेस लैटिस क्या है? इट इज़ अ 3D स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज़ लैटिस पॉइंट. लैटिस पॉइंट क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो जिनसे हम क्या बना रहे हैं, पूरा स्पेस लैटिस बना रहे हैं, उसको हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट. लाइक हियर ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर दी लैटिस पॉइंट. ये जो एरिया है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है दैट इज़ यूनिट सेल. और ये पूरा स्ट्रक्चर जो 3D स्ट्रक्चर तैयार हुआ है दैट इज़ स्पेस लैटिस. इसको बनाते कैसे हैं? इफ़ यू वांट टू नो तो इसको हम इस तरीके से, जैसे कि एक क्यूब बनाया जाता है उस तरीके से हम इसको बना सकते हैं. और यहाँ पर सबके जो है मिड में आप एक पॉइंट लगा दीजिए सभी लाइंस के. और उसके बाद क्या करना है आपको? इन्हें ज्वाइन करना है, प्लस का साइन बनाना है इनसे, लाइक दिस. तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है रेडी हो जाएगा. दैट इज़ अ 3D स्ट्रक्चर, दैट इज़ लैटिस, स्पेस लैटिस. अब ये जो यूनिट सेल है उसको कुछ पैरामीटर्स में मेजर किया जाता है. यूनिट सेल जैसे कि हमने क्या देखा कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोजीशन विच रिपीट इटसेल्फ टू मेक व्हाट? स्पेस लैटिस. तो एक यूनिट है जो अपने आप को रिपीट करती है एक स्पेस लैटिस बनाने के लिए. तो ये जो यूनिट सेल है उसको कुछ पैरामीटर्स में नापा जाता है. फर्स्ट इज़ एज लेंथ. एज लेंथ इज़ लाइक उसको मैंने ABC से डिनोट किया है हियर. ये वाला जो लेंथ हो गया A एंड दिस लेंथ इज़ B एंड दिस वन इज़ C. तो ये क्या है? इसकी एज लेंथ है. सो एज का जो लेंथ है उसमें भी इसको मेजर किया जाता है जो ABC से यहाँ पर डिनोटेड है. और उसको एक्सियल एंगल में भी से भी डिनोट किया जाता है, मेजर किया जाता है. जैसे कि जो A और B के बीच का एंगल है दैट इज़ अल्फ़ा, एंड जो B और C के बीच का एंगल दैट इज़ बीटा, एंड C और A के बीच का जो एंगल है दैट इज़ गामा. तो अल्फ़ा बीटा गामा में इसको मेजर किया जाता है. सो ये जो एज लेंथ है, अब इट हैव डिफरेंट यूनिट्स. तो एज लेंथ को हम A से डिनोट करते हैं एंड इट हैव डिफरेंट यूनिट्स लाइक नैनोमीटर, पिकोमीटर एंड एंगस्ट्रम. तो ये जो नैनोमीटर, पिकोमीटर और एंगस्ट्रम में अगर आपको आ जाता है जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, जब हम डेंसिटी फाइंड करते हैं एटम की, तो तब हमको यूज़ करना होता है द एज लेंथ. तो अगर वो नैनोमीटर में दिया है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, देन यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई इट विथ 10 to the power -9. अगर नैनोमीटर में दिया है एंड मीटर में चेंज करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 to the power -9. और अगर पिकोमीटर में एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 10 to the power -12. और अगर एंगस्ट्रम में दिया और मीटर में चेंज करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 10 to the power -10.
एंड सेम सेंटीमीटर में क्या करना है, जैसे कि हमें पता है 1 मीटर इज टू 100 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 2 पावर्स जो है वो कम हो जाएंगी, तो सेंटीमीटर में करना है देन 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -10 एंड 10 टू द पावर -8. तो दीज आर दी यूनिट्स इन विच यू हैव टू कैलकुलेट द एज लेंथ. और ये इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड द एक्सियल एंगल, जो साइंटिस्ट थे ब्रेवियस लैटिस, उन्होंने 14 क्रिस्टल सिस्टम दिया. तो एक्चुअली में जो हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल तो 7 क्रिस्टल सिस्टम हम पढ़ेंगे. सो लेट्स सी व्हाट आर दी 7 क्रिस्टल सिस्टम्स. अब जो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हैं दैट इज़ क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक. इसको आप एब्रीविएशन अपने अकॉर्डिंग बना के याद कर सकते हैं. लाइक you can write CTOMHRT. CTOMHRT. You will be easily memorizing it अगर आप अपने तरीके से एब्रीविएशन बनाकर इसको याद करते हैं. तो क्यूबिक जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो एज लेंथ है, एज लेंथ याद है ना आपको, जो ये ABC मैंने आपको बताई थी, ये A वाली होती है, ये B होती है एंड दैट दिस इज C. तो ये क्या हो गया, जब भी एज जो लेंथ है वो तीनों इक्वल होंगी, A इज इक्वल टू B यानी B इज इक्वल टू C, तो वो क्यूबिक होगा. और इसका ही जस्ट अपोजिट, यानी कि अगर तीनों ही लेंथ जो है अनइक्वल होंगी, A B एंड C इज अनइक्वल, देन दिस इज ट्राइक्लिनिक. सो क्यूबिक का जस्ट अपोजिट इज ट्राइक्लिनिक. और टेट्रागोनल में एक एक कम कर दीजिए, A इज इक्वल टू B, B इज़ अनइक्वल टू C. फिर 2 कम कर दीजिए, A इज़ अनइक्वल टू B, B इज़ अनइक्वल टू C. तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऑर्थोरोम्बिक है जिसमें जो तीनों हैं वो अनइक्वल हैं. उसके बाद इसी चीज़ को रिपीट करना है. ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है, A इज़ अनइक्वल टू B, B इज़ अनइक्वल टू C. ये फिर ये वाला यहाँ रिपीट हो रहा है, A इज़ इक्वल टू B एंड अनइक्वल टू C. और ये वाला यहाँ पर रिपीट हो रहा है, दैट इज़ A इक्वल टू B, B इक्वल टू C. और ट्राइक्लिनिक आई टोल्ड यू दैट इट इज ऑल दी 3 आर अनइक्वल. तो ये हो गई बात एज लेंथ की. नेक्स्ट इज एक्सियल एंगल. अब जो क्यूबिक में है, क्यूबिक में ऑल दी एंगल्स आर 90 डिग्री, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू गामा एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्री. इसका जस्ट अपोजिट कहाँ हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक में 3 of them are unequal and they are not equal to 90 degree. Alpha unequal to beta unequal to gamma and they are unequal to 90 degree. Next is जो टेट्रागोनल है उसमें जो वो ये टेट्रागोनल सेम लाइक क्यूबिक, उसमें भी क्या होता है 3 अल्फा बीटा गामा आर इक्वल टू 90 डिग्री. एंड सेम विद ऑर्थोरोम्बिक, अल्फा बीटा एंड गामा आर 90 डिग्री. एंड मोनोक्लिनिक में भी क्या होता है, मोनोक्लिनिक में ये होगा कि जो अल्फ़ा है और गामा है दे विल बी 90 डिग्री, बट जो बीटा एंगल है दैट विल बी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ से बीटा निकल कर क्या उसका इट विल बी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. उसकी वजह से गामा इज़ ऑल्सो इफेक्टेड इन हेक्सागोनल. हेक्सागोनल में क्या होगा कि जो अल्फ़ा और बीटा है वो तो 90 डिग्री हो जाएंगे, लेकिन गामा विल बिकम द 120 डिग्री. और रोम्बोहेड्रल में क्या होता है दैट अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. अब इसको ऑब्जर्व करने से आपको क्या पता लगता है कि जो मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम अगर है तो वो क्यूबिक है, बिकॉज यहाँ पर एज लेंथ आर इक्वल एंड एक्सियल एंगल्स आर इक्वल. तो ये मोस्ट सिमेट्रिकल होता है. और ये कैसा होता है, ट्राइक्लिनिक इज अनसिमेट्रिकल. मोस्ट अनसिमेट्रिकल जो है क्रिस्टल सिस्टम वो ट्राइक्लिनिक होता है, और जो मोस्ट सिमेट्रिकल है वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है. नाउ ये जो यूनिट सेल है इट इज़ क्लासिफाइड इनटू प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. सो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होंगी, जो जिनमें पार्टिकल्स सिर्फ जिन सेल्स में पार्टिकल्स सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे, एट दी कॉर्नर्स ओनली एट द कॉर्नर्स. अगर पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है देन दे आर प्रिमिटिव यूनिट सेल. एंड इफ कॉर्नर पे तो प्रेजेंट ही है पार्टिकल्स एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सम अदर पोजिशन, लाइक सेंटर, तो अगर सेंटर पे प्रेजेंट है और एट एनी अदर पोजिशन दे आर प्रेजेंट, तो उसको हम बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल. अब जो प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल है उसका एक टाइप है SC, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. इसमें क्या है, सिर्फ दी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर्स, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. नेक्स्ट जो सेंटर्ड यूनिट सेल है वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है.
दैट इज़ BCC, FCC, ECC एंड CC। तो वो क्या है, BCC इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें क्या होगा कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट ही होंगे एंड इन द सेंटर ऑफ द बॉडी हियर, और सेंटर ऑफ द बॉडी में भी प्रेजेंट होगी, कॉर्नर पे प्लस बॉडी के सेंटर में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या है कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे एंड प्लस एट द फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज जो एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्लस एज की जो सेंटर होता है उस पर भी प्रेजेंट होंगे सॉरी। और एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होगा कि कॉर्नर्स पे प्लस जो एंड सेंटर इज लाइक जो अपोजिट फेसेस होते हैं एक दूसरे के, उनके सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो एंड सेंटर इज अपोजिट फेसेस, आमने सामने वाले। तो दीज आर दी 4 पार्ट्स ऑफ द सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।